एक बार की बात है, एक सज्जन का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के पश्चात ही वह स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब नहीं मिला। दोपहर हो गई, त्योहार निकट था। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखी थी। इन्होंने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चीनी से बने इन गरीबों को ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर आज खाना खा लेंगे। 3 चीनी के मिट्टी नुमा आदमी लेकर वह घर की तरफ चल निकले। वहां 3 असली निर्धन लोग खड़े थे जो सुबह से भूखे थे। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से ही आपको खोज रहा था, आए भोजन करें। उन्होंने तीनों गरीबों को बैठाया और पत्नी से बोले, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही लेकर आता हूँ। वह बाजार चला गया। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उसका पुत्र आ गया और उसने थैले में पड़े वो चीनी से बने मिट्टी नुमा 3 आदमी देखे तो बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे वह 3 आदमी यह बात सुन रहे थे। अचानक से वह घबरा गए। इतने में उस माँ की आवाज आई, इतना उतावला क्यों होता है? अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और एक को मैं खाऊंगी। यह सुनकर उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। आखिर हम लोग कहाँ फंस गए यार? ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। ऐसा समझकर वह एकदम घबरा गए और घबराने के बाद उन एक एक करके लघु शंका के बहाने घर से बाहर हो गया। दूसरा आदमी भी घर से बाहर हो गया और तीसरा भी। तीनों ने अपने जूते उठाए और भाग गए। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे तो देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघु शंका जानने की बात कह रहे थे, जाने कहाँ भाग गए। वह सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे, उन 3 आदमियों के पीछे भागे। बोले, भाइयों, कहाँ भाग जाते हो? हम लोग तो सुबह से ही भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें खाकर ही रहेगा, अपनी भूख मिटाएगा। अनंतः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुंच गया। उनकी बात सुनी। उन्होंने चीनी के मिट्टी नुमा आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने भोजन किया। इसलिए अगर बात पूरी मालूम न हो तो आदमी को अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो सकता है। यहाँ पर इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें पूरी बात की जानकारी लेने के बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नारायण हमारा भोजन लेकर इंतजार कर रहे हों और हम उन चीनी मिट्टी के व्यक्तियों की तरह हम उस भोजन को छोड़कर भाग रहे हों। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।